गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। रिलेशन आज हम रिलेशन से रिलेटेड बात करेंगे। रिलेशन के लास्ट लेक्चर में हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन हम बिल्कुल क्लियर कर रहे थे। तो आज भी हम एक क्वेश्चन के हेल्प से रिलेशन के टाइप्स को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, अगर जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उतनी बातें अगर आपकी क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो गारंटी जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप निकाल लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट जो भी बात बताई जाए उसको अच्छे से सीखना है। जब बात समझ में आ जाए सीख लो आप तो वीडियो लाइक भी करना है। ओके बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या करें, मैच द फॉलोइंग करें कि कॉलम 1 में रिलेशन गिवन है और कॉलम सेकंड में टाइप्स ऑफ रिलेशन गिवन है। स्टूडेंट हमें क्या करना, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो आप मैच कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहां पे जो फर्स्ट रिलेशन है वो फादर का रिलेशन है। किसका रिलेशन है स्टूडेंट, फादर का रिलेशन है। तो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, चेक करना है कि फादर का रिलेशन इनमें से किसको किसको मैच करेगा। फादर का रिलेशन इनमें से किसको किसको मैच करेगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये रिलेशन सारे क्लियर करने हैं तो आपको पहले डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता सकते। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे फादर का रिलेशन हमें चेक करना है कि फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। पहले तो हम क्वेश्चन देख रहे थे, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, लास्ट जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें एलिमेंट थे, सेट था, सब कुछ था, उससे हम बता रहे थे। लेकिन अब स्टूडेंट वही रिलेशन हमें जो जनरल लाइफ में रिलेशन हम जानते हैं अब उनको हमें कैटेगराइज करना है कि वो किस किस टाइप को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट वो भी बात हम डेफिनेशन से ही चेक करेंगे, डेफिनेशन से ही चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो ठीक है, फादर का रिलेशन तो ठीक है, समझ में आता है कि फादर का रिलेशन क्या होता है। लेकिन अब देखना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो स्टूडेंट मैं आपको बात बता दूं कि जब भी किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पर जाओ आप। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेशन बनाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट को उसी से रिलेट करते हैं। तो जरा आप देखो, एक एलिमेंट है, क्या वो अपना ही फादर हो सकता है? एक एलिमेंट अपने आप से क्या रिलेट कर पाएगा? क्या एक एलिमेंट अपना फादर हो पाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई आदमी अपना फादर कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फादर का रिलेशन स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव से मैच नहीं करेगा। नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके बच्चों, ऐसे सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री में कह रहे हैं कि दो एलिमेंट x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y। तो क्या y भी x का फादर होगा? नहीं। x y का फादर है तो क्या y भी x का? नहीं। दोनों साइड से रिलेशन नहीं बन पाया, इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। फादर का रिलेशन अगर x y का फादर है तो क्या y भी x का फादर? नहीं, दोनों साइड से वो रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सिमेट्री नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, y इज नॉट फादर ऑफ x, इसका मतलब वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। अब हम देखते हैं किसमें देखेंगे स्टूडेंट, x इज द फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z, y इज द फादर ऑफ z। तो स्टूडेंट क्या x भी z का फादर होगा? पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तो देखेंगे क्या फर्स्ट भी तीसरे को रिलेट कर पा रहा है? नहीं, ये तो इसका ग्रैंडफादर होगा ना। तो x इज नॉट फादर ऑफ z, इसका मतलब स्टूडेंट x एक एलिमेंट अपना ही फादर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों बात को ये कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव को भी मैच नहीं करेगा, सिमेट्री को भी मैच नहीं करेगा, ट्रांजिटिव को भी मैच नहीं करेगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं किया तो एंटी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, एंटी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। ओके स्टूडेंट, कोई भी आदमी अपना फादर नहीं हो सकता, और जब इनमें से इन चार में से किसी को नहीं किया तो स्टूडेंट इनमें से भी वो किसी को रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड
एंड उसके बाद एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, पार्शियल ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डर्ड भी नहीं है। ओके बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नहीं होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं वाइफ के रिलेशन की। सिमिलरली देखो आप, जैसे एक आदमी अपना फादर नहीं हो सकता, वैसे एक आदमी अपनी वाइफ नहीं हो सकता। इसका मतलब वाइफ का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन थी उसको मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वाइफ का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वाइफ का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट को उसी से रिलेट करते हैं, तो क्या एक आदमी अपनी ही वाइफ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री में भी एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई भी, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? नहीं। इसका मतलब वाइफ का जो रिलेशन है दोनों साइड से सिमेट्री नहीं मेंटेन कर पाया, इसलिए स्टूडेंट जो वाइफ का रिलेशन है वो सिमेट्री बिल्कुल नहीं मेंटेन कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात आ चुकी है कि वाइफ का रिलेशन एग्जैक्टली ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो स्टूडेंट आप देखो वाइफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं। कह रहे हैं कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, X is the wife of Y, इसका मतलब Y मैन है, तो क्या Y किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि Y मैन है। X is the wife of Y, तो क्या Y किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टूडेंट गिवन ही इनकम्प्लीट है। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव में या सिमेट्री में अगर गिवन का ही पता नहीं हो तो हम उसको पास कर देते हैं कि ठीक है भाई जाओ तुम। ओके, तो इसका मतलब वाइफ का रिलेशन कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव को पास कर गया। क्यों? क्योंकि गिवन ही इनकम्प्लीट है। फेल तो तब होता जब यहां पे फेल होता, लेकिन वहां तक बात पहुंची नहीं, हमारी जो ड्यूटी थी वहां तक बात पहुंची नहीं। गिवन ही अभी तक हिडन है, कह रहे हैं कि गिवन ही अभी तक इनकम्प्लीट है स्टूडेंट, इसलिए वाइफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। एंटी सिमेट्री तो नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव फेल हो चुका है, तो एंटी सिमेट्री की कोई बात ही नहीं। वाइफ का रिलेशन का इक्विवेलेंस नहीं होगा। वाइफ का रिलेशन स्टूडेंट किसको फॉलो कर रहा है? सी को फॉलो कर रहा है और जी को भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री ओनली ट्रांजिटिव हो तो उसको ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड रिलेशन। इसका मतलब ये जो रिलेशन है इन दो को फॉलो कर गया। किसको स्टूडेंट? सी को और जी को। ट्रांजिटिव भी है और ऑर्डर्ड भी है। ओके प्यारे बच्चों, ओके बात समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट अभी तक हमने बात कर लिया है कि फादर का रिलेशन इनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, फादर का रिलेशन इनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि यहां पर क्या बता दिया स्टूडेंट? यहां पर कह रहे हैं कि जो वाइफ का रिलेशन है वो सी को भी फॉलो कर रहा है और जी को भी फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर का रिलेशन। किस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर की। एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? तो स्टूडेंट आप देखो, क्या कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नो, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में स्टूडेंट एक बात मेरी याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव में कह रहे हैं एक एलिमेंट अपने से ही रिलेट करना चाहिए, तो क्या एक लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती? कभी नहीं। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री देखो आप, अगर कह रहे हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 के? यस। इसका मतलब ये सिमेट्री को पास कर गया, सिमेट्रिक हो गया स्टूडेंट, सिमेट्रिक हो गया। आप देखो कह रहे हैं कि सिमेट्री को पास कर गया है। क्या ट्रांजिटिव होगा? L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में ये फेल हो गया। इन 2 डायमेंशनल स्पेस में कह रहे हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन पर कह रहे हैं कि ये रिलेशन फेल हो गया। ओके बच्चों,
ये सिमेट्री को पास हुआ, एंटी सिमेट्रिक भी फेल हो जाएगा क्योंकि एक लाइन अपने से तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ओके बच्चों, इक्विवेलेंस आप देखो इनमें से तीनों पास तो हुए नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा और ऑर्डर्ड भी नहीं होगा स्टूडेंट। इसका मतलब परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है बस वो क्या है, सिमेट्रिक है और किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके बच्चों, ओके। तो स्टूडेंट आप देखो अब हम पैरेलल रिलेशन की बात करेंगे। क्या एक लाइन अपने पैरेलल होगी? यस। आप देखो L1 को L1 के पैरेलल ही बोलेंगे हम। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्री है? L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल भी होगा तो सिमेट्रिक भी है। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो आप देखो L1 भी L3 के पैरेलल होगा स्टूडेंट। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल ही होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और एंटी सिमेट्रिक में भी कम से कम एक ऐसे पैरेलल वाली कंडीशन तो बनेगी ही बनेगी स्टूडेंट। एंटी सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस भी होगा, अब तो ये पार्शियल ऑर्डर भी होगा। ओके प्यारे बच्चों, आप देखो पैरेलल का जो रिलेशन है बहुत सारे रिलेशन को फॉलो करने लगा है। पैरेलल का जो रिलेशन है स्टूडेंट बहुत सारे रिलेशन को फॉलो करने लगा है। फादर का रिलेशन किसी को फॉलो नहीं किया, वाइफ का रिलेशन सी और जी को फॉलो कर रहा है, परपेंडिकुलर का रिलेशन केवल बी को फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। उसके बाद पैरेलल का रिलेशन बहुत सारे रिलेशन को फॉलो कर गया एक्सेप्ट ऑर्डर्ड रिलेशन। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किस पर? सबसेट पर बात करेंगे। आप देखो क्या स्टूडेंट, क्या एक सेट अपना ही सबसेट होगा? यस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सेट्स वाले चैप्टर में कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो अपना सबसेट होगा ही होगा। सिमेट्री में स्टूडेंट देखो आप अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी भी ए का सबसेट होगा? कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब ये सिमेट्री को नहीं बना रहा है। ट्रांजिटिव में ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है तो ए भी सी का सबसेट होगा ही होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये ट्रांजिटिव है। एंटी सिमेट्रिक में स्टूडेंट आप देखो क्या एक एलिमेंट इसमें मिलेगा कि एक सेट अपना सबसेट हो? यस, बिल्कुल मिल रहा है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, अगर दोनों इक्वल हो तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो रही है। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी स्टूडेंट कंप्लीट हो रही है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये क्या क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर्ड होगा स्टूडेंट। कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, डिवाइड का रिलेशन है स्टूडेंट। क्या एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? यस, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या 2 कह रहे हैं 4 को डिवाइड कर रहा है, क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा? नो, सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव होगा, यस। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि 12 को 6 डिवाइड कर रहा है और 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, क्या 12 को भी 3 डिवाइड करेगा? यस, ट्रांजिटिव को है। एंटी सिमेट्रिक में स्टूडेंट डिवाइड का रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होगा। क्यों? क्योंकि x y को डिवाइड करे और y x को अगर दोनों इक्वल हो जाए। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल कर दिए हमने, तो एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक है तो स्टूडेंट ये पार्शियल ऑर्डर को भी फॉलो करेगा, ओके प्यारे बच्चों, बात क्लियर है यहां से। अब हम सिमिलर की बात करने जा रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या अपने सिमिलर होगा? यस। एक ट्राइंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो क्या दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा? यस। ट्रांजिटिव को भी ये फॉलो करेगा, एंटी सिमेट्री को भी फॉलो करेगा स्टूडेंट। ये इक्विवेलेंस भी होगा और ये पार्शियल ऑर्डर भी होगा। इतने सारे रिलेशन को ये फॉलो करेगा। ओके प्यारे बच्चों, अगर जनरल रिलेशन की बात हो रही है और हमसे पूछा जाए कि ये किस किस टाइप्स को फॉलो करेगा, बहुत आसान है चेक करना, धीरे धीरे चेक करना है। ओके, फादर का रिलेशन जैसे हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये कहती है कि एक एलिमेंट को उसी से रिलेट करना है। तो क्या एक आदमी अपना ही फादर हो सकते? नहीं, इसका मतलब फादर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री चेक कर रहे हैं, एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई भी दोनों साइड से क्या फादर का रिलेशन मेंटेन हो पा रहा है? नहीं, इसका मतलब फादर का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है तो क्या एक्स जेड का फादर होगा? नहीं, एक्स तो जेड का ग्रैंडफादर हो गया, इसका मतलब फादर का रिलेशन वहां पास नहीं हो पाया। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें सारा ही चेक करना है। जैसे डिवाइड में चेक कर रहे थे, क्या एक्स एक्स को डिवाइड? यस, एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है।
सिमेट्री देखते हैं, x y को डिवाइड कर रहा है, क्या y भी x को? नहीं, 2 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाता, इसका मतलब डिवाइड का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक चेक करते हैं डिवाइड का, x y को डिवाइड करेगा, y x को डिवाइड करेगा अगर दोनों इक्वल हो जाएं। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है, x y से रिलेट करे, y x से रिलेट करे, और कब? जब दोनों इक्वल हो जाएं। तो स्टूडेंट एंटी सिमेट्रिक को पास कर गया डिवाइड का रिलेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट ये सारे परपेंडिकुलर का रिलेशन, पैरेलल का रिलेशन, डिवाइड का रिलेशन, ये सारे ही हमने चेक किए, ये सारे टाइप के रिलेशन, और हमने देखा कि इजीली क्या हो रहा है, हम फाइंड कर ले रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन करें कि ऑर्डर्ड होगा, कौन सा पार्शियल ऑर्डर होगा, कौन सा इक्विवेलेंस होगा, कौन सा एंटी सिमेट्रिक होगा, एंड ट्रांजिटिव कौन सा होगा, सिमेट्रिक कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा। स्टूडेंट हमें डेफिनेशन के साइड से अप्रोच करनी है, ओके, डेफिनेशन के साइड से। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रिलेशन के डिस्कशन की थी उसमें क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब सेट गिवन हो और एलिमेंट्स गिवन हो तब कैसे चेक करते हैं, और अगर हमें जनरल रिलेशन गिवन हो तब कैसे चेक करते हैं। आज हमने दोनों पर बात कर ली है, दोनों पर। पिछले लेक्चर में हमने जो एलिमेंट से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड रिलेशन होंगे उन पर भी बात कर ली। इस लेक्चर में हमने जो जनरल रिलेशन गिवन होंगे उनको कैसे चेक करते हैं उस पर भी बात कर ली है। तो स्टूडेंट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करके ही छोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a relation R on set A is reflexive if x is related to x belonging to set A। स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। कभी कभी ये असर्शन रीजन में भी पूछा जाता है। असर्शन रीजन में भी पहले यही चेक करना पड़ता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स अभी हम चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे कि अ रिलेशन कह रहे हैं कि स्टूडेंट यहां पर क्या है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। कह रहे हैं कि वेयर एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए। स्टूडेंट चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो अभी यहां पर लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स। सेकंड कह रहे हैं कि a relation R having element 1 2 on A having element 1 2 3 is ordered relation। स्टूडेंट इसको भी चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स। ऑर्डर्ड रिलेशन है ये, कह रहे हैं कि इज रिफ्लेक्सिव एंड इज ऑर्डर्ड। तो स्टूडेंट आप देखो इन दोनों क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो देखो आप लोग कह रहे हैं कि यहां पर ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन तो चल रही है, ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये कैसा स्टेटमेंट है स्टूडेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर यहां पर ये सिंबल इंसर्ट कर दें फॉर ऑल सारे, अगर ये वाली बात यहां पे इंसर्ट कर दें तब ट्रू होगा, नहीं तो अभी ये फॉल्स है, अभी ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिंबल यहां पे मिसिंग है, ये सिंबल यहां पे नहीं है स्टूडेंट, ये सिंबल यहां पर मिसिंग है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। जब तक ये सिंबल नहीं होगा तब तक ये फॉल्स। स्टूडेंट आप देखो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? इस पर ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। सिमेट्री है? नहीं। ओनली ट्रांजिटिव है, तो ऑर्डर्ड होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ट्रू है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इजीली हमने बता दिया स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। ओके प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको तैयार करके आनी है, सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, वीडियो लाइक करना है, पसंद करना है। स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।